नमस्कार मित्रों, मैं शंभुनाथ शुक्ला। हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल और हिट एंड रन मामले में सरकार का भरोसा कि वो नए कानून लागू नहीं करेगी। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों यानी जब दिसंबर के तीसरे सप्ताह में लोकसभा में कई बिल पास हुए, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गए, फिर कानून भी बन गए। उनमें ये था कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को बदला गया था, इनके नाम बदले गए थे। यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड का नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता। ये लागू हुआ था 1860 में। उसी तरह सीआरपीसी को भी बदल दिया गया, उसका भी नाम बदल गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुआ गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी बदला गया। तो सीआरपीसी लागू हुई थी 1872 में, यानी लगभग इन सबको 150 साल से ऊपर हो गए हैं इनको लागू हुए, और तब अंग्रेजों का राज था, उस समय लागू हुए थे। तो आईपीसी में एक धारा थी जिसमें हिट एंड रन केस का एक मामला आता था। आमतौर पे जब कोई गाड़ी चालक किसी को एक्सीडेंट करके, जिसमें कोई जो व्यक्ति कुचल गया हो, मर गया हो, और उसको ये जान करके वो भागता था, कैसा ना हो कि आसपास वाले उसकी गाड़ी को फूंक दें या उसको मार दें। आमतौर पर ट्रक ड्राइवर ऐसा करते थे, किसी वजह से अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक टक्कर मार के या उसको कुचलने के बाद वो भाग जाते थे। इस तरह के मामलों को हिट एंड रन केस कहा जाता था। इनमें सजा का प्रावधान था। सजा ये थी कि वो गैर इरादतन हत्या हुई है, लापरवाही से मौत कर दी गई है, हो गई है। मामूली सजाएं भी थीं, 6 महीने की सजा से लेकर कुछ साल तक, 3 साल तक की सजा थी बस। लेकिन अब जो आईपीसी को अभी चेंज किया गया, भारतीय न्याय संहिता बनाया गया, उसके तहत सजा बढ़ा दी गई। अब सजा की व्यवस्था ये है कि अगर वो हिट एंड रन का केस बन गया, यानी किसी को टक्कर मारने के बाद वो व्यक्ति मर गया जिसको टक्कर मारी गई, और गाड़ी वाला भाग गया होगा, तो उसे बहुत ही अक्षम्य मामला माना जाएगा और 10 साल की कैद और 7 लाख के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया था। इसको लेकर के बहुत गुस्सा था, होना भी चाहिए। किसी भी ड्राइवर के लिए 7 लाख रुपया वो कहाँ से देगा, और 10 साल की कैद का मतलब उसका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। सरकार ने के गृह सचिव अजय भल्ला ने भरोसा दिया, जब हड़ताल पे चले गए सारे ट्रक ड्राइवर, भरोसा दिया है कि नहीं, ये मामला हम अभी इसको वापस ले लेंगे, अभी लागू नहीं करेंगे, ये आश्वासन दिया है। ट्रक ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल वापस कर ली। लेकिन सच्चाई थोड़ी और भी होती है, उसके पीछे भी तय में भी जाना चाहिए। एक तो दुनिया भर में सड़क हादसे होते हैं, साथ ही उनके लिए उनको रोकने के बहुत सारे कारगर कदम भी उठाए जाते हैं। भारत ने भी एक उठाया, एक सख्ती बरतने की कोशिश की, किंतु भारत और दूसरे देशों में, खासतौर पे अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों में फ़र्क है। यहाँ पर पहली लापरवाही तो होती है लाइसेंस इशू करने में। किसी को भी लाइसेंस यहाँ मिल सकता है, यहाँ तक कि कोई विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, नहीं देख सकता है, नेत्रहीन है, उसको भी लाइसेंस मिल जाने के उदाहरण यहाँ मिल जाते हैं। दलाल यहाँ सब करवा देते हैं, और इसमें जो लाइसेंस देने वाला विभाग है, यानी जो मोटर ट्रांसपोर्ट को देखने वाला, जिसको हम आरटीओ बोलते हैं, आरटीओ से जो रीजनल ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस होते हैं, उन्हें बहुत दलाल ही बैठे रहते हैं, और ये सब काम हुआ करता है कि बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है जिनको गाड़ी चलाने में परफेक्ट नहीं है। इसके विपरीत दूसरे विकसित देशों में ड्राइविंग लाइसेंस पाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं देते हैं, काफ़ी सख्त परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और एक्सपर्ट लोग भी 3-3, 4-4 बार फेल हो जाते हैं। हर बार फेल होने का मतलब है, कम से कम अगर भारतीय रुपयों में सोचा जाए तो 4 या 5 लाख रुपए का गच्चा लगना, क्योंकि हर बार फीस देनी पड़ती है, हर बार किसी जिससे सीखा हो ऐसे ट्रेनर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तब आपको लाइसेंस मिल पाएगा। भारत में बच्चे भी लाइसेंस पा लेते हैं जिनको गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता, वो लोग भी पा लेते हैं जो गाड़ी चलाने से एकदम अनजान है, लेकिन लाइसेंस लेके चलने लगेंगे।
अब वहाँ यहाँ ये भी होता है कि जो निजी वाहन है और सार्वजनिक वाहन है, दोनों के लिए कोई अलग अलग कानून सख्ती से अमल नहीं किए जाते, जबकि होना चाहिए। भाई कोई भी सरकार चलेगी तो रूल ऑफ लॉ से चलेगी ना। तो सड़कों का भी तो कुछ नियम है, उस सड़क पे गाड़ी चलाने का नियम भी होना चाहिए, जिस पर अभी कोई अमल नहीं किया गया। सरकार ने सख्ती करने की कोशिश की तो उसे वापस लेना पड़ा। वापस इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि यहाँ आपने जो हाईवेज बनाए हैं, जो एक्सप्रेस वे बनाए तो बहुत ही शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें गांव के जानवर भी घुस आते हैं, उनमें लोग भी आ जाते हैं। उसी सड़क पे बाइक भी चलती है, उसी पे ट्रक भी चलते हैं, उसी पे ट्रैक्टर भी चलते हैं, उसी में बड़ी बड़ी स्पीड से भागने वाली गाड़ियां भी चलती हैं। तो कोई नियम कानून कायदे होने चाहिए कि भाई इन सड़कों पर ये लोग नहीं चलेंगे और सख्ती से उस पर अमल हो। सिर्फ ये नहीं कागज में कह दिया गया कि दोपहिया वाहन नहीं चलेंगे, लेकिन चलते हैं, तो अमल क्यों नहीं हुआ? फिर दोपहिया वाहन आमतौर पर लहराते हुए चलते हैं, लोग स्टंटबाजी करते हुए चलते हैं और एक्सीडेंट होते हैं। उसमें किसको जिम्मेदार माना जाए? सिर्फ ट्रक या बस ड्राइवर को या उस दोपहिया वाहन को? ऐसे में वो अगर चपेट में आ गए तो कौन इस पर सजा पाएगा? बहुत सारी दिक्कतें हैं अभी भारत में इस तरह की सजाओं को निर्धारित करने में। पर इसमें भी कोई शक नहीं कि ट्रक वाले भी गड़बड़ तरीके से चलाते हैं। क्यों ट्रक और बस वाले खासतौर पे क्यों चलाते हैं? क्योंकि ट्रक वालों पर इतना दबाव होता है, व्यापारियों का, ट्रांसपोर्टर्स का, ट्रक ऑपरेटर्स का, कि निर्धारित जगह पर आपको इतने समय में सामान पहुंचा देना होगा। अब उन निर्धारित जगह जाने में कई बार जाम लग जाता है, ट्रक खराब हो जाता है। वो इस तरह की दलीलें नहीं सुनते। वो कहते हैं कि आपने समय नहीं पहुंचाया, इसलिए आपकी गलती है, हम आपको आइंदा से नौकरियों पर नहीं रखेंगे। तो वो ड्राइवर भी दहशत में होता है कि इतनी जल्दी हमें सामान पहुंचा देना है, इतनी जल्दी ले जाने हैं। इस हड़बड़ी में वो गाड़ी स्पीड से चलाता है और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो बस ड्राइवर हैं, बसों में अब यह तय कर दिया गया है कि अमुक जगह, इवन रोडवेज में भी जो सरकारी नियंत्रण चलती हैं उनमें भी नियम बना दिया गया है कि वो घाटे पे चल रही थी, इसलिए उस घाटे की भरपाई के लिए कि इस शहर से उस शहर तक बस को जाने में इससे ज़्यादा समय न लगे, तो उन पर भी दबाव रहता है। तीसरा, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जो परिवहन मंत्री महोदय थे, इस तरह की बसें चलाई गई जो दिल्ली से यूपी होते हुए बिहार को भागी चली आ रही हैं। उनका प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन बसें चल रही हैं। वो सही जगह पर रुकती भी नहीं है, मतलब बाकायदा एयर कंडीशन बसें हैं, लेकिन कोई नियम कानून उनके लिए नहीं बनाया गया कि सही जगह इतनी देर रुकेंगी और इतना समय उनको दिया जाएगा। तो कम समय देने के कारण ड्राइवर हड़बड़ी में होते हैं कि उन पर भी दबाव होता है कि मैं और से और सवारियां बिठा लें, इसलिए वो जहां जिसका मन आया उतारता चला गया और इस हड़बड़ी के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो सिर्फ ड्राइवर ही यहाँ भारत में दुर्घटना का कारण नहीं है, बहुत सारे जो ऑपरेटर्स का दबाव होता है वो दुर्घटना का कारण है। लेकिन सारा का सारा मामला थोप दिया गया ड्राइवर पे कि अगर एक्सीडेंट उसने किया है उसको सजा होगी, उसको 10 साल की कैद होगी, उसको 7 लाख जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब ड्राइवर ये कहाँ से लाएगा? या तो ये सजा का कुछ हिस्सा ये किया जाता है कि भाई ऑपरेटर्स की भी जिम्मेदारी है, उसने इसको क्यों कहा कि इतनी जल्दी पहुंचा जाए। ये भी पूछा जाए कि आपने जिनको लाइसेंस इशू किए हैं, चाहे वो दोपहिया के हों चाहे 4 पहिया के हों, आपने प्रॉपर चेकिंग क्यों नहीं की? तो अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोष दायरे में आएगी। कारें, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग कारें शराब पी के चलाते हैं। शराब पी के चला रहे हैं गाड़ियाँ, तो या गाड़ी लहराते हुए चलाई जा रही है, तो आपके जगह जगह कैमरे लगे होने चाहिए जिनसे पता चलता रहे। ये व्यवस्थाएं आपने क्यों नहीं की? फिर कैसे अचानक से फैसला कर दिया कि हम तो ड्राइवर को, अगर हिट एंड रन वाला मामला हो गया, यानी किसी को ठोकर मार के वो भाग गया, तो उसको इतनी सजा हम देंगे ही। इसका मानवीय पक्ष भी सुना जाना चाहिए था। लेकिन दिक्कत ये कि सरकार ने भी, सरकार का चूंकि बुलंदी पे है सरकार ने जब ये कानून पास किए उस समय विपक्ष, पूरा का पूरा विपक्ष बाहर था। आपको पता ही होगा, करीब 143 सांसद बाहर कर दिए थे। ऐसे समय में बिल पास हो जाना ही था। जब सिर्फ सरकार ही संसद में बैठी है तो बिल पास होने में कोई दिक्कत ना होती। बिल पास हो गया, कानून भी बन गया। अब सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार को अपने उस कानून पे अमल पे डर लग रहा है। सरकार उस कानून पे अमल से घबरा रही है और भरोसा दे रही है कि हम उस कानून को वापस नहीं लेंगे। तो सरकार की वैसी ही हालत हो गई
जैसे किसानों के कानून, जो किसानों के लिए 3 बिल आए थे, फिर उन्हें वापस लेना पड़ा था क्योंकि किसानों ने धरना दे दिया, घबरा करके वापस लिए गए। दोबारा अभी आप लोगों ने देखा होगा WFI यानी जो रेसलिंग फेडरेशन था, उसका चुनाव हुआ, नए अध्यक्ष चुने गए और नए अध्यक्ष ने आते ही कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी कि उस फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया। इससे सरकार के इकबाल पे असर पड़ता है कि सरकार पहले से सोच के सारे काम क्यों नहीं करती, क्यों ये सारे काम हड़बड़ी भी जाते हैं। इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और उठाना ये पड़ेगा। सरकार के इकबाल पे असर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जा रही है, सरकार आ रही है, पर सरकार के इकबाल पे असर पड़ता है। सरकार इससे कमज़ोर साबित होती है, क्योंकि अगर आपने कानून बनाए हैं तो कानून पे अमल होना चाहिए। अगर आपने हिट एंड रन में सख्ती से कुछ फैसले किए हैं तो उसके दूसरे पहलुओं पे भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ड्राइवर ये हड़बड़ी करते हैं। कोहरे को ख़त्म करने, कोहरे के से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर कभी कुछ नहीं सोचा गया है। यूरोप, अमेरिका या विकसित देशों में कोहरे से निपटने के बहुत सारे उपाय होते हैं। बहुत सारी फॉग लाइट्स अनिवार्य कर दी जाती है, जो यहाँ पे नहीं है। सड़कों पे फॉग लाइट लगी होती है। अगर मान लीजिए बर्फ़ गिर रही है तो बर्फ़ हटाने के लिए उनके यहाँ तत्काल उपाय किए जाते हैं। उनके यहाँ मौसम विभाग पहले से चेता देता है कि आज आप सफ़र न करिएगा, आज इस इलाकों में बर्फ़ गिर सकती है, इन इलाकों में कोहरा रह सकता है। सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं उनका मौसम विभाग। यहाँ का मौसम विभाग अगर कहते हैं कि आज बारिश होगी तो आप उस दिन निश्चिंत रहिए कि आज बारिश नहीं होगी। जिस दिन वो कहते खुला, आज का मौसम खुला रहेगा, तो आप बिल्कुल छतरी लेके घर से निकलिए, क्योंकि मौसम उस दिन खुला नहीं रहेगा। तो यहाँ जो भी तरीके हैं अपनाए जाते हैं, यानी जो चेतावनी दी जाती है, उस चेतावनी को देने की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है। अभी उस पर कोई काम ही नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आमतौर पे एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। उस एक्सीडेंट के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे बना दी जाए? हम कैसे कह सकते हैं कि ड्राइवर ही जिम्मेदार है? बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं। हम क्यों हाईवे, या हाईवे का मतलब ये होता है जो सड़क थोड़ी ऊंची हो, उसको हाईवे नाम इसलिए रखा गया है। क्यों नहीं हाईवे पे हम ये इंतजाम करते हैं कि आसपास के बसें, गांव के लोग उसमें ना आएँ, उसमें दुपहिया वाहन न चलें, या उसमें धीमी गति से वाहन चलने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर आदि न चलें, तभी तो हम रोक पाएंगे। जब इस पर कोई अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो हम कैसे रोक पाएंगे? ऐसी स्थिति में सरकार को हर बार अपने ही बनाए कानून वापस लेने पड़ते हैं और सरकार को कहना चाहिए नाहक उसकी बदनामी होती है कि अपने ही बनाए कानून को उसने वापस ले लिया। तो धन्यवाद मित्रों, आपको हमारा ये YouTube कैसा लगा आप बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।